Hello everyone, this is Learner's Point and I am your learning buddy Rekha, and in this video we are going to read lesson 3 of first unit of Purvi book of class 7th, and the name of the unit is Learning Together and name of the lesson is 3 Days to See, written by Helen Keller. इस लेसन को पढ़ने और समझने से पहले हेलन केलर के बारे में कुछ जान लेना जरूरी हो जाता है. हेलन केलर वॉज एन अमेरिकन ऑथर, डिसेबिलिटी राइट्स एडवोकेट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड लेक्चरर. हेलन केलर जो हैं वो एक अमेरिका की ऑथर थी यानी लेखक थी. डिसेबल्ड लोगों के अधिकारों के लिए उन्होंने काम किया. पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थी यानी राजनीतिक रूप से सक्रिय थी, और एक लेक्चरर तो वो थी ही. Born in West Tuscumbia, Alabama. West Tuscumbia, Alabama में उनका जन्म हुआ. She lost her sight and her hearing after a bout of illness when she was 19 months old. जब वो 19 महीने की थी तब उन्हें एक बीमारी हुई, जिसके बाद उनकी साइट यानी देखने की शक्ति और हियरिंग यानी सुनने की शक्ति दोनों ही चली गई. She then communicated primarily using home signs until the age of 7. और उसके बाद से लेकर 7 साल की उम्र तक वो अपने घर के लोगों से बस कुछ यूं ही इशारे करके अपने बात बताती रही. When she met her first teacher and lifelong companion Annie Sullivan, और 7 साल की उम्र में वो अपनी पहली टीचर और जीवन भर जो उनके साथ रही ऐसी साथी एनी सुलिवान से मिली. सुलिवान taught Keller language including reading and writing. सुलिवान ने उन्हें भाषा सिखाई, यहां तक कि उसे पढ़ना और लिखना भी सिखाया. आफ्टर एन एजुकेशन एट बोथ स्पेशलिस्ट एंड मेन स्ट्रीम स्कूल्स, केलर अटेंडेड रेडक्लिफ कॉलेज ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी and became the first deaf-blind person in the United States to earn a Bachelor of Arts degree. तो पहले तो वो एक स्पेशलाइज्ड स्कूल में गई जिसमें स्पेशल बच्चों का स्कूल था. फिर मेन स्ट्रीम स्कूल में उन्होंने एजुकेशन ली और उसके बाद रेडक्लिफ कॉलेज जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का था उससे उन्होंने ग्रेजुएशन की, और वो पहली ऐसी यूनाइटेड स्टेट्स की सिटीजन बनी जो डेफ और ब्लाइंड दोनों थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बीए की डिग्री उस समय में प्राप्त की. इट वॉज ए बिग अचीवमेंट, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी. एक इंसान जिसे ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है, वो सिर्फ पढ़ता नहीं है बल्कि एक ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करता है, और वो भी लिमिटेड रिसोर्सेज के समय में. केलर वॉज ऑल्सो ए प्रोलिफिक ऑथर, बहुत ही अच्छी लेखक थी. राइटिंग 14 बुक्स, 14 बुक्स उन्होंने लिखी, एंड हंड्रेड्स ऑफ स्पीचेस, और सैकड़ों स्पीच एसेस ये सारी चीजें लिखी, रेंजिंग फ्रॉम एनिमल्स टू महात्मा गांधी. और उनके टॉपिक एनिमल्स से लेकर महात्मा गांधी तक यानी एक वैरायटी ऑफ टॉपिक्स पर उन्होंने अपनी बातें लिखी. 3 days to see. इस लेसन को पढ़ने से पहले कुछ एक्टिविटीज करते हैं. रिकॉल ए विजिट टू अ प्लेस दैट यू लाइक. एक ऐसी जगह को याद कीजिए जहां पर आप गए. डिस्कस द डिटेल ऑफ दैट प्लेस एंड राइट अबाउट द फॉलोइंग. इनके बारे में बताइए. नेम ऑफ द प्लेस, कौन से प्लेस पर गए. चलिए हम ताजमहल की बात कर लेते हैं. नेम ऑफ द प्लेस इज ताजमहल. ताजमहल गए थे हम. द पर्सन यू वेंट विद, किसके साथ गए. भाई मैं तो अपनी फैमिली के साथ गई थी, आप भी फैमिली के साथ ही जाते होंगे. द थिंग्स दैट यू कुड सी, वहां पर क्या देख पाया. तो मैंने क्या देखा वहां पर. द आई कुड सी द ताजमहल. इंट्रिकेट कार्विंग्स, उस पर बहुत ही सुंदर सुंदर कार्विंग्स थी, वो देखी. लश ग्रीन गार्डन, हरे भरे गार्डन्स देखे. वट यू लिसन, सुना क्या आपने. इकोज ऑफ फुटस्टेप्स, कहीं ना कहीं कदमों की आहट सुनी. बर्ड्स के चहचहाने की आवाज सुनी, और टूर गाइड जो बता रहा था वो बात सुनी. स्मेल, क्या सूंघा. फ्रेश ग्रास, हरी भरी घास. अर्थली सेंट ऑफ स्टोन्स, और पत्थरों की स्मेल. टेस्ट क्या किया. स्नैक्स फ्रॉम द लोकल वेंडर, जो वहां पर लोकल वेंडर था उससे हमने कुछ खाने पीने की चीजें ली, जैसे रोस्टेड पीनट्स.
टच एंड फील, क्या फील किया? द कूल सरफेस ऑफ द मॉन्यूमेंट्स स्टोन, पत्थर की सरफेस को हमने महसूस किया, उसके टेक्सचर ऑफ ग्रास, घास का टेक्सचर जो था उसको भी हमने महसूस किया। तो यहाँ पर हम बेसिकली किस चीज की बात कर रहे हैं? हम यहाँ पर इंसान की जो 5 सेंसेस हैं उनकी बात कर रहे हैं। देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, टेस्ट करने की शक्ति और छूने की शक्ति, महसूस करने की शक्ति। ये जो सेंसेस हमें मिली हुई हैं बेसिकली उनकी बात कर रहे हैं। और इनमें से 2 सेंसेस सी और लिसन, यानी देखने और सुनने की शक्ति हेलन केलर के पास नहीं थी। हाउ डज दिस मेमोरी मेक यू फील? ये मेमोरी तुम्हें कैसा फील करवाती है? ऑब्वियसली अच्छा लगता होगा। आई एंजॉयड लर्निंग अबाउट हिस्ट्री वाइल स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद माई फैमिली। भाई इतिहास के बारे में जाना मैंने और साथ ही साथ अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताया, बहुत अच्छा समय बिताया। डू यू थिंक योर विजिट एक्सपीरियंस वुड बी डिफरेंट इफ यू कुड नॉट सी और हियर? क्या आपको लगता है कि अगर आप देख और सुन नहीं पाते तो आपका एक्सपीरियंस अलग होता? Did you know that our 5 senses are essential for us to experience and make sense of the world around us? क्या आपको पता है कि हमारी ये जो 5 इंद्रियां हैं, 5 सेंसेस हैं, ये बेहद ज़रूरी हैं कि हम दुनिया में जो चीज़ें हैं उनको महसूस कर सकें और उनको साथ अच्छे जीवन को जी सकें। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। यस, विदाउट साइट आई माइट हैव रिलाइड मोर ऑन टच एंड साउंड टू एक्सपीरियंस द मॉन्यूमेंट। भाई अगर मुझे दिखाई नहीं देता होता तो मैं क्या करती? पत्थर को छू छू के देखती कि हाँ ये कैसा लगता है, और सुनने पे ध्यान देती कि भाई क्या बताया जा रहा है, और उससे मैं नॉलेज लेने की कोशिश करती। और अगर मैं सुन नहीं पाती तो क्या होता? विदाउट हियरिंग आई वुड हैव मिस्ड द फैसिनेटिंग स्टोरीज शेयर्ड बाय द गाइड्स। और अगर ऐसा होता कि मुझे सुनाई नहीं देता होता तो क्या होता? भाई मैं देख तो लेती कि हाँ ताजमहल सुंदर है, लेकिन जो बातें, जो कहानियाँ वो गाइड हमें सुना रहा था वो बात नहीं समझ आती मेरे को, और एक्सपीरियंस अधूरा रह जाता। तो अब ये दोनों चीज़ें सोचने के बाद नाउ आई अंडरस्टैंड दैट आवर 5 सेंसेस आर मस्ट फॉर ऑल ऑफ अस टू एंजॉय लिविंग, कि हम सबके लिए अपने जीवन को जीने के लिए, उसको आनंद लेने के लिए 5 सेंसेस की हमें ज़रूरत होती है। लेट अस रीड। I who cannot see find hundreds of things to interest me through mere touch। अब यहाँ हेलन इस पूरे लेसन में अपनी बात बता रही हैं, अपने ही कहानी बता रही हैं, और सारा लेसन फर्स्ट पर्सन काउंट में यानी कि आई करके लिखा गया है। तो वो कहती हैं कि मैं जो देख नहीं सकती हूँ उसे सैकड़ों चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं केवल छू लेने भर से। मियर ओनली जस्ट टच, छूना, तो जरा सा छू कर ही इंटरेस्टिंग लगने लग जाती हैं चीजें। आई फील दैट डेलिकेट सिमेट्री ऑफ ए लीफ। एक पत्ते को जब छूती हूँ तो मुझे समझ आता है कि ये कितना सिमेट्रिकल है, कितना इवन है, कितना सॉफ्ट है। आई पास माई हैंड्स लविंगली अबाउट द स्मूथ स्किन ऑफ ए सिल्वर बर्च और द रफ शैगी बार्क ऑफ ए पाइन। वो कहती हैं कभी मैं सिल्वर बर्च की स्मूथ स्किन पर अपना हाथ फिराती हूँ और कभी शैगी बार्क जो पाइन ट्री की होती है उस पर हाथ फिराती हूँ, और उनसे मुझे इंटरेस्ट जागता है उनके अंदर। बर्च क्या होता है? ए स्लेंडर ट्री विथ थिन पीलिंग बार्क, पतला सा तने वाला पेड़ होता है जिसकी बार्क जो है वो पील हो जाती है, छिल जाती है। शैगी मीन्स हेयरी। अब जरा इन दोनों ट्रीज की मैंने एक्चुअली इमेज लगाई है। आप देखिए ये सिल्वर बर्च कुछ इस तरह का होता है और पाइन ट्री कुछ इस तरह का होता है। तो यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द ट्रंक ऑफ बोथ द ट्रीज। तो वो इस डिफरेंस को छूकर महसूस करती हैं क्योंकि दिखता नहीं है उनको। आई टच द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज होपफुली इन सर्च ऑफ ए बड। मैं पेड़ों की ब्रांचेस को छूती हूँ इस इंतजार में, इस उम्मीद में कि शायद वहां पर कोई कली मुझे मिल जाए। द फर्स्ट साइन ऑफ अवेकनिंग नेचर आफ्टर हर विंटर्स स्लीप। क्योंकि जब प्रकृति सर्दियों में सो जाती है, वो कहती हैं प्रकृति जो है सर्दियों में सो जाती है और फिर जब वो जागने लगती है यानी स्प्रिंग सीजन आने लगता है तो
बर्ड्स यानी कलियां आ जाती हैं फूलों पर और वो उन्हीं को ढूंढने की कोशिश करती हैं। ओकेजनली आई एम वेरी फॉर्चुनेट, ओकेजनली समटाइम्स मतलब कभी कभी, फॉर्चुनेट लकी कि कभी कभी मेरी किस्मत अच्छी होती है। आई प्लेस माई हैंड जेंटली ऑन ए स्मॉल ट्री, मैं जेंटली मीन्स सॉफ्टली, मैं सॉफ्टली बड़े आराम से एक छोटे पेड़ पर अपना हाथ रखती हूँ एंड फील द हैप्पी क्विवर ऑफ ए बर्ड इन फुल सॉन्ग, और वहां पर बैठा कोई पक्षी जो है जब वो गा रहा होता है तो उसकी क्विवर को, क्विवर मीन्स शिवर, उसकी आवाज में जो कंपन होता है उस कंपन को मैं उस पेड़ की टहनी के थ्रू फील कर पाती हूँ। तो सुनाई नहीं दे रहा है लेकिन वो चीजों को अपने हाथों से ही इतना महसूस कर पाती हैं। देखिए यहाँ पर अगेन 5 सेंसेस की बात हुई है। ये लड़की देख रही है, ये सुन रहा है कान से, शी इज ईटिंग समथिंग, कुछ खा रही है, ये फूल सूंघ रहा है और ये पेड़ को छू कर देख रहा है। तो 5 सेंसेस की बात हो रही है। At times my heart cries out with longing to see all these things. कई बार मेरा मन जो है वो बहुत रोता है, दुखी होता है, किस चीज के लिए? विद ए लॉन्गिंग, लॉन्गिंग मीन स्ट्रॉन्ग डिजायर, एक स्ट्रॉन्ग डिजायर जगती है मेरे मन में कि मैं चीजों को देख पाऊं। इफ आई कैन गेट सो मच प्लेजर फ्रॉम मियर टच, हाउ मच मोर ब्यूटी मस्ट बी रिवील्ड बाय साइट, कि अगर चीजों को केवल छूने भर से मुझे इतना आनंद मिल जाता है तो अगर मैं उन्हें देख पाऊंगी तो कितना ज्यादा आनंद मिलेगा। एंड आई हैव इमेजिन दैट आई शुड मोस्ट लाइक टू सी इफ आई वर गिवन द यूज ऑफ माई आईज से फॉर जस्ट 3 days। और वो कहती हैं कि मैं कल्पना भी करती हूँ कि अगर मुझे मौका मिला कुछ देखने का, चाहे वो सिर्फ 3 दिन के लिए मिले, तो मैं क्या चीजें देखना चाहूंगी। I should divide the period into 3 parts. 3 दिन का पीरियड मैं 3 पार्ट्स में बांटूंगी। On the first day, I should want to see the people whose kindness and companionship have made my life worth living. सबसे पहले दिन तो मैं उन लोगों को देखना चाहूंगी जिनके काइंडनेस यानी दयालुता और जिनकी कंपेनियनशिप, उनके साथ की वजह से मेरा जीवन जीने लायक बन पाया। I do not know what it is to see into the heart of a friend through that window of the soul, the eye. अब लोगों से उन्होंने सुना है कि आंखें जो होती हैं वो आत्मा की खिड़की होती हैं, विंडो ऑफ सोल होती हैं। अब आप क्या करते हैं, आपका फ्रेंड आपके सामने से आया और वो बैठा हुआ है, आप उसकी आंखों को देख के कई बार बता पाते हैं कि वो खुश है या दुखी है। आप पूछ लेते हैं सामने से कि भाई क्या बात है, आज उदास है, क्या बात है, बड़ा चहक रहा है। तो ये सब चीजें वो नहीं महसूस कर पाती हैं क्योंकि वो देख नहीं पाती हैं। तो वो कहते हैं मैं ये देखना चाहती हूँ कि आंखों से मन में कैसे झांका जाता है। I can only see through my fingertips the outline of a face. और वो कहती हैं मैं अपनी हाथों की फिंगर टिप्स से केवल किसी के चेहरे को टटोल कर महसूस करके ये देख पाती हूँ कि वो क्या भावनाएं फील कर रहा है। आई कैन डिटेक्ट लाफ्टर, मैं उनकी हंसी देख पाती हूँ, महसूस कर पाती हूँ। सॉरो, दुख महसूस कर पाती हूँ। एंड अदर ऑब्वियस इमोशंस, और जो दूसरी ऑब्वियस इमोशंस होती हैं, ऑब्वियस मीन्स क्लियर, इमोशंस मतलब फीलिंग्स, जो प्रकट होने वाली, जो दिखने वाली फीलिंग्स है उनको तो मैं टटोल कर, हाथ से छू कर महसूस कर लेती हूँ। आई नो माई फ्रेंड्स फ्रॉम द फील ऑफ देयर फेसेस, मैं मेरे दोस्तों को उनके चेहरे को छू कर पहचानती हूँ कि ये कौन से दोस्त हैं और इनके मन में अभी क्या चल रहा है या वो कैसी इमोशंस शो कर रहे हैं, वो छू। The next day I should arise with the dawn and see the thrilling miracle by which night is transformed into day. Dawn होता है first appearance of light in the morning. रात खत्म होने के बाद और सनराइज से पहले के बीच का जो समय है उसे dawn कहते हैं। हिंदी में उषा काल कहते हैं इसको। थ्रिलिंग, एक्साइटिंग होता है और मिरेकल होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट, अद्भुत घटना। तो हेलन केलर कहती हैं कि मैं डॉन से पहले उड़ जाना चाहूंगी दूसरे दिन और उस एक्साइटिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घटना को मैं देखना चाहूंगी जिससे रात दिन में बदलती है, यानी रात को दिन में बदलते हुए देखना चाहती हैं वो। आई शुड बिहोल्ड विद ऑ,
the magnificent panorama of light with which the sun awakens the sleeping earth. Behold होता है see देखना, awe wonder, magnificent impressive शानदार, panorama scene. तो वो कहती हैं मैं उस शानदार दृश्य को अपनी आंखों से हैरानी के साथ देखना चाहूंगी जिससे सूरज अपनी रोशनी से सोई हुई धरती को जगाता है. बड़ा पोएटिक सा एक्सप्रेशन दिया है और एक आम आदमी शायद इतना डिटेल में इस चीज को सोचता भी नहीं है जितना डिटेल में उन्होंने इसे बताया है. This day I should devote to a hasty glimpse of the world past and present. ये दिन मैं डेडिकेट करना चाहूंगी, डिवोट मीन्स डेडिकेट, सेव बचाना चाहूंगी, टू ए हेस्टी मीन्स क्विक, ग्लिम्स मीन्स ब्रीफ लुक, कि जल्दी से देखने के लिए किस चीज को, पास्ट प्रेजेंट, दुनिया का पास्ट और प्रेजेंट देखने के लिए. तो पहले दिन वो अपने दोस्तों और साथियों के साथ रहना चाहती हैं जिनकी वजह से उनकी लाइफ वर्थ लिविंग हुई है. दूसरे दिन वो सुबह जल्दी उठ करके कैसे रात से दिन निकलता है, कैसे रोशनी आती है वो देखना चाहती हैं और साथ ही साथ वो दुनिया के इतिहास को अपनी नजरों से देखना चाहती हैं. आई शुड वॉन्ट टू सी द पेजेंट ऑफ मैन्स प्रोग्रेस. वो कहती है मैं चाहूंगी, पेजेंट मीन्स होता है डिस्प्ले, कि इंसान ने कैसे तरक्की की उस प्रोग्रेस को मैं देखना चाहूंगी. सो आई शुड गो टू द म्यूजियम्स, इसीलिए मैं म्यूजियम्स में जाऊंगी. देयर माई आईज वुड सी द कंडेंस्ड हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, और वहां पर मेरी आंखों को धरती का ब्रीफ में इतिहास देखने को मिल जाएगा. एनिमल्स, अलग अलग तरह के एनिमल्स मिलेंगे. एंड द रेसेस ऑफ मैन पिक्चर्ड इन देयर नेटिव एनवायरमेंट, लोगों की अलग अलग जातियां, जनजातियां अलग अलग एनवायरमेंट में पेंट की हुई पिक्चर्स में वहां पे दिख जाएंगी. जाइगेंटिक कार्कासेस ऑफ डायनासोर्स, डायनासोर्स के बड़े बड़े कार्कासेस देखने को मिलेंगे. जाइगेंटिक होता है वेरी बिग. एंड mastodons that roamed the earth before man appeared. mastodons कुछ एलिफेंट जैसा बड़ा सा एनिमल होता था और कहते हैं वो रोम मीन्स होता है गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इधर उधर घूमते थे. कब? बिफोर मैन अपीयर्ड, इंसान के आने से पहले. विद हिज टाइनी स्टेचर एंड पावरफुल ब्रेन, और इंसान कैसा आया? टाइनी स्टेचर, उसका फिजिक तो छोटा सा है लेकिन पावरफुल ब्रेन इतना पावरफुल है. टू कॉन्कर द एनिमल किंगडम, कॉन्कर मीन्स विन, जीत जाना, कि इतना पावरफुल ब्रेन है इंसान का कि हालांकि वो साइज में बहुत छोटा है बाकी एनिमल से, लेकिन फिर भी एनिमल किंगडम को कॉन्कर कर लिया, उसको जीत. द फॉलोइंग मॉर्निंग आई शुड अगेन ग्रीट द डॉन, एंशियस टू डिस्कवर न्यू डिलाइट्स. अगली सुबह मैं फिर से डॉन को ग्रीट करना चाहूंगी, उसको देखना चाहूंगी. एंशियस मीन्स एक्साइटेड, डिलाइट्स मीन्स जॉयस, कि नए नए जॉयस को डिस्कवर करने के लिए, उनको देखने के लिए मैं तैयार रहूंगी. न्यू रेवलेशंस, रेवलेशंस होता है डिस्क्लोजर, दिखाना, नई नई चीजें देखना चाहूंगी. टुडे दिस थर्ड डे आई शैल स्पेंड इन द वर्कडे वर्ल्ड. ये तीसरा दिन मैं वर्कडे वर्ल्ड में स्पेंड करूंगी. वर्कडे मीन्स ऑर्डिनरी वर्ल्ड, दुनिया में सब लोगों का काम कैसे चल रहा है. अमिड द हॉन्ट्स ऑफ मैन, हॉन्ट्स मीन्स रेगुलर मीटिंग प्लेसेस, कि लोगों के जो रेगुलर मीटिंग प्लेसेस हैं उनके बीच में. अबाउट द बिजनेस ऑफ लाइफ, कैसे वो अपने जीवन को चलाते हैं ये देखना चाहूंगी. द सिटी बिकम्स माई डेस्टिनेशन, और मेरा विजिटिंग प्लेस शहर रहेगा इस समय. फर्स्ट आई स्टैंड एट ए बिजी कॉर्नर, पहले मैं एक बिजी कॉर्नर में खड़ी हो जाऊंगी, जैसे दिखा दिया इन्होंने. मियरली लुकिंग एट पीपल, मियरली मीन्स जस्ट लुकिंग एट पीपल, केवल लोगों को देखूंगी. ट्राइंग बाय साइट ऑफ देम टू अंडरस्टैंड समथिंग ऑफ देयर डेली लाइफ्स, और उनको देखकर मैं उनके जीवन को समझना चाहूंगी.
आई सी स्माइल्स एंड आई एम हैप्पी, उनको मुस्कुराते देखूंगी और मैं खुश हो जाऊंगी। आई सी सीरियस डिटर्मिनेशन एंड आई एम प्राउड, और किसी का डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय देखूंगी तो मुझे गर्व होगा उस पर। आई सी सफरिंग, और अगर किसी की सफरिंग, सॉरो, पेन, पीड़ा दर्द नजर आएगी तो आई एम कंपैशनेट, तो मुझे उस पर दया आएगी, काइंडनेस। एट मिडनाइट परमानेंट नाइट वुड क्लोज इन ऑन मी अगेन, आधी रात के समय वो परमानेंट नाइट, वो रात मेरे ऊपर फिर से आ जाएगी। नेचुरली इन दोज 3 days आई शुड नॉट हैव सीन ऑल आई वॉन्टेड टू सी, नेचुरल सी बात है कि उन छोटे 3 दिनों में मैं वो सारी चीजें नहीं देख पाऊंगी जो मैं देखना चाहती हूँ। ओनली व्हेन डार्कनेस हैड अगेन डिसेंडेड, केवल वो अंधेरा जब दोबारा से वापस मेरे ऊपर आ जाएगा, अपॉन मी शुड आई रियलाइज हाउ मच आई हैड लेफ्ट अनसीन, तो मुझे एहसास होगा कि कितना कुछ है जो मैं अभी देखना चाहती थी और नहीं देख पाई। तो यहाँ पर हेलन केलर ने अपनी विश शो की है कि वो केवल 3 दिन के लिए रोशनी देना चाहती हैं, और उन 3 दिन में वो क्या क्या चीजें देखना चाहती हैं। फर्स्ट डे वो उन फ्रेंड्स, उन कंपेनियंस के साथ स्पेंड करना चाहती हैं जिनके कारण उनकी लाइफ वर्थ लिविंग बन पाई। सेकेंड डे पे वो डॉन को देखना चाहती हैं, कैसे सूरज निकलता है, रात से दिन बनता है, वो देखना चाहती हैं, और साथ ही साथ ये देखना चाहती हैं कि कैसे इंसान ने प्रोग्रेस की। तीसरे दिन वो इंसान के जो रेगुलर रूटीन की लाइफ है उसको देखना चाहती हैं। आई हु एम ब्लाइंड कैन गिव 1 hint टू दोज हु कैन सी, और वो कहती है मैं जो अंधी हूं वो उन लोगों को एक हिंट दे सकती हूं जो देख सकते हैं। वो लोग जिन्हें देखने की क्षमता पहले से मिली हुई है उनको एक क्लू दे रही हैं वो। यूज योर आईज एज इफ टुमारो यू वुड बी स्ट्रिकन ब्लाइंड, अपनी आंखों का इस्तेमाल ऐसे करो जैसे कल तुम्हारी आंखों की रोशनी चली जाएगी। एंड द सेम मेथड कैन बी अप्लाइड टू योर अदर सेंसेस, और यही तरीका आपकी दूसरी सेंसेस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हियर द म्यूजिक ऑफ वॉइस, आवाज में जो संगीत है उसे सुनो। द सॉन्ग ऑफ ए बर्ड, पंछी के गीत को सुनो। द माइटी स्ट्रेन ऑफ एन ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा में जो शानदार म्यूजिक है उसको सुनना चाहिए। एज इफ यू वुड बी स्ट्रिकन डेफ टुमारो, और ऐसे सुनो जैसे कि कल ही बहरे हो जाओगे। मतलब इतना एंजॉय करो उसको, फुलेस्ट एंजॉय करो। टच ईच ऑब्जेक्ट एज इफ टुमारो योर टेक्टाइल सेंस वुड फेल, हर चीज को ऐसे छू के देखो जैसे कल तुम्हारी छूने की क्षमता मानो खत्म हो जाएगी। स्मेल द परफ्यूम ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स की स्मेल को, परफ्यूम को सूंघिए। टेस्ट विद रैलिश ईच मॉर्सल, हर वो बाइट फूड की जिसको आप खा रहे हैं उसको रेलिश कीजिए, उसको एंजॉय कीजिए। एज इफ टुमारो यू कुड नेवर स्मेल एंड टेस्ट अगेन, इस तरीके से उन्हें महसूस कीजिए जैसे कि कल शायद आप सूंघ ना पाए या फिर आपको खाने का स्वाद ना आए। मेक द मोस्ट ऑफ एवरी सेंस, हर सेंस से जो फीलिंग आपको मिलती है उसका पूरा यूज करिए। ग्लोरी इन ऑल द फैसेट्स ऑफ प्लेजर, जो शानदार फैसेट्स ऑफ प्लेजर, आनंद के तरीके हमें मिले हैं, एंड ब्यूटी, और खूबसूरती को जानने के जो मौके मिले हैं, विच द वर्ल्ड रिवील्स टू यू थ्रू द सेवरल मीन्स ऑफ कॉन्टेक्ट, जो दुनिया आपको बहुत सारे तरीकों से देती है। विच नेचर प्रोवाइड्स, वो खुशियां, वो चीजें जो प्रकृति प्रदान करती है। बट ऑफ ऑल द सेंसेस, लेकिन इन सारी सेंसेस में आई एम श्योर दैट साइट मस्ट बी द मोस्ट डिलाइटफुल, मुझे यकीन है कि देखने की क्षमता जो है वो सबसे ज्यादा डिलाइटफुल है। तो इस लास्ट पैरा में हेलन केलर मानव जाति को, सभी मनुष्यों को एक मैसेज दे रही हैं कि तुम्हें सारी सेंसेस भगवान ने दी हैं और उन सेंसेस का तुम फुलेस्ट यूज नहीं कर रहे हो, और इसका पूरा यूज कर लो ताकि तुम्हें अफसोस ना रहे, और हर चीज का इस तरह से आनंद लो, इस तरह से मजा लो जैसे कल नहीं मिलेगा। क्यों? और जो चीज कल नहीं मिलेगी उसको आज ही आज में पूरा एंजॉय कर लेना चाहिए। तो इस तरह का कुछ मैसेज हेलन केलर आम लोगों को देना चाहती हैं
अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, उसे जॉयफुल बनाने के लिए प्रेरित कर रही हैं अपने इन शब्दों से। आई होप you understood the lesson very well, and if you did, then please like, subscribe and share my channel. Thank you. Bye bye.